तो दोस्तों आज हमारी फेसबुक की तीसरी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसके अंदर आप कैसे प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल की कुछ एडिटिंग सीखेंगे जिसमें हम उसकी बेसिक जो है वो सेटिंग, इंट्रो और अबाउट सेशन, ये दो चीज़ें हम चेक करेंगे। इससे पहले हमारी जो दो क्लासेस हैं वो आपने वो देखी होंगी, वो है तो बिल्कुल सिंपल ही, हम क्योंकि एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही है सीरीज़ में, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारी बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सारी सेटिंग बताएंगे। तो आज हमारी ये फेसबुक की तीसरी क्लास है। इसमें हम ये देखेंगे कि इसके जो दो टैब हैं, फर्स्ट वाले यानी कि ये इंट्रो वाला टैब और अबाउट सेशन, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें और इसके अंदर जितनी भी फिर एडवांस लेवल की सेटिंग होंगी वो भी आपके साथ सारी स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। तो अकाउंट बनाने के बाद हमने सेकंड क्लास में उसकी वो मज़ीद सिक्योर करने के हवाले से उससे सीखा कि उसे मज़ीद कैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, कैसे सिक्योर करना है। सबसे पहले वो चीज़ें आपने दो ज़रूर करनी है। तो आज तीसरी क्लास है, तो इसमें हम देखेंगे कि आपने सबसे पहले करना क्या है, क्योंकि हमारी ये जो डिस्प्ले पिक्चर है जिसे डीपी कहते हैं, सबसे पहले आपने तीसरी क्लास में ये चीज़ चेक कर लेनी है। तो ये देखें, हम यहाँ से तस्वीर को अपलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये अवतार भी आप बना सकते हैं। इसका ये सीन होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो अपनी मर्ज़ी के साथ ही कलर ट्यून सेलेक्ट करें, यानी कि जो डेमो देना है आपने एक कार्टून करैक्टर के तौर पे, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, ये देखें जैसे कि मैं ये क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपने अपनी बॉडी की शेप बतानी है, फिर आपने अपनी कलर ट्यून बतानी है, इस तरह से हेयर स्टाइल वगैरह ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो आपका ये जो है ना वो एक तस्वीर डेमो के हवाले से लग जाएगी, यानी कि एक अवतार बन जाएगा। तो मैं क्योंकि अपनी तस्वीर अपलोड कर रहा हूँ तो चलिए मैं इसमें अपनी तस्वीर भी आपको अपलोड करके चेक करवाता हूँ। इसके अलावा ये देखें ऐड फ्रेम, आप कोई सा भी फ्रेम ये देखें यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और ऐसे जो सर्कल के तौर पे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हाँ सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद ये अप्लाई होगा। तो चलें मैं सबसे पहले अपनी तस्वीर को ही अपलोड करता हूँ एक को। तो अपलोड पिक्चर के लिए ये देखें यहाँ से अपलोड फ़ोटो, और मैं डेस्कटॉप पे गया और यहाँ से ये देखिए डीपी फुल, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। मैं आपको एक तस्वीर लगा के चेक भी करवाता हूँ। और एक और चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि कोई भी तस्वीर आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो लग तो जाएगी। जैसे कि ये देखिए मेरी तस्वीर आ गई, उसके बाद आप इसे एडजस्ट करें और आप जब जैसे ही तस्वीर को अपलोड करेंगे यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी इन्होंने दी हुई हैं। तो यहाँ से सेव करेंगे, ये तस्वीर अपलोड हो जाएगी। तो मैं आपको बाकायदा अपलोड करके भी ये देखें मैं चेक करवा देता हूँ। ये तो जनाब ये देखें मेरी जो डिस्प्ले पिक्चर है वो लग चुकी है, और ये देखें यहाँ पे आपको टाइमलाइन में भी शो हो जाएगी। मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ इसे, टाइमलाइन में भी आपको चेक करवा देते हैं। तो ये देखें मेरी जो डिस्प्ले की जो तस्वीर है वो लग चुकी है। अब इस पर क्लिक करें तो ये देखें, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ये मेरी फुल तस्वीर है और यहाँ पे पूरी की पूरी ही शो हो रही है। और डिस्प्ले में ये देखें, आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि ये हाफ शो हो रही है और क्लिक करने पर ही ये पूरी शो हो रही है। तो अगर आप कोई ऐसी तस्वीर लगाना चाहें जो एग्जैक्ट ही लाइक लोगो वगैरह होता है, वैसे तो मैंने आपको बताया जो प्रोफाइल होती है उसके ऊपर आपने हमेशा अपनी तस्वीर ही लगानी है। तो अगर सिंगल तस्वीर फुल साइज़ के साथ लगाना चाहिए तो जो डीपी का ओरिजिनल साइज़ है वो 1080 बाई 1080 पिक्सल के साथ है। तो ये देखिए मैं आपको ये भी अपलोड करके चेक करवा देता हूँ। तो अगर आप कोई इस तरह से आपका एक तस्वीर का एंगल हो कि एग्जैक्ट फुल फ्रेम ही आप रखना चाहें तो वो 1080 बाई 1080 पिक्सल ही है। तो ये देखें एग्जैक्ट वही साइज़ है कि आप देख सकते हैं। इसे भी वैसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद जनाब ये देखें यहाँ से सेव कर देते हैं। जी तो जनाब ये देखें मेरी दूसरी तस्वीर भी अपलोड हो चुकी है। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। ये चीज़ देखिएगा, मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ। ये देखें जनाब, ये मेरी जो तस्वीर अभी की अपलोड हुई है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और आप ये देखें ये फुल साइज़ मैंने इसके साथ इसलिए बॉर्डर लगाया ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखिए ये जितना मैंने तस्वीर का साइज़ रखा था 1080 बाई 1080, ये सारी की सारी वैसे ही शो हो रही है। क्लिक करने पे भी वैसे शो हो रही है और डिस्प्ले में भी पूरी की पूरी आ रही है। और ये जो तस्वीर है ये देखिए क्लिक करने पे फुल शो हो रही है और वैसे देखें ये हाफ ही शो हो रही है। तो अगर इस तरह से आपने कोई तस्वीर लगानी हो तो ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद चलें मैं कवर को अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे कवर पेज जो है वैसे ही आप इसका भी अवतार वगैरह बना सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करके उसके बाद कोई तस्वीर, यानी कि ये देखें यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। कोई सी भी आपने बैकग्राउंड लगानी हो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये देखें जैसे कि ये है। उसके बाद जो पोजेज़ हैं वो आप कोई सा भी पोज लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखें, तो ये क्योंकि मैंने पहले ही सेलेक्ट कर दिया था इसलिए यही अवतार आ रहा है।
तो डिस्प्ले के लिए ये भी आप चेंज कर सकते हैं, कवर में भी लगा सकते हैं। उसके ये देखिए बहुत सारे पोजेज़ भी हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं चलें अपनी ही एक तस्वीर अपलोड करता हूँ। तो उसके लिए ये देखें अपलोड पिक्चर फ़ोटो जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए जनाब उसकी भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये मेरी एक सेकंड तस्वीर है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे फुल तस्वीर अपलोड कर रहा हूँ जी। तो जनाब ये देखें जैसे कि मेरी तस्वीर ये फुल शो हो गई है, और इसी तरह से इसे भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीर नीचे की तरफ डाउन थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे करके बिल्कुल प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी फिर उस हिसाब से ये देखें मैं सेव करके आपको बाकायदा आपको प्रैक्टिकली ही चेक करवाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। ये चीज़ दोनों ज़रा देख लीजिएगा। तो मैंने अपने कवर पेज भी अपडेट कर दिया, तो ये देखिए मेरा कवर पेज लग चुका है। सॉरी ये डीपी आ गई है, ये है कवर पेज। एक मिनट मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसे रीलोड कर लेते हैं एक दफ़ा जी। तो जनाब ये देखें मैंने इसे रीलोड कर दिया, और ये देखें ये मेरा है कवर पेज। आप ऊपर देख रहे होंगे कि डिस्प्ले में आपको एक नई तस्वीर शो हो रही है, और नीचे ये देखें ये वही तस्वीर है, तो यहाँ पे आपको फुल तस्वीर शो हो रही है। तो अगर आपका कुछ इस तरह से पैटर्न हो कि आपने फुल ही इसके अंदर कोई डिज़ाइन वगैरह लगाना हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं अगेन एक तस्वीर अपलोड करके चेक करवाता हूँ। तो जो कवर पेज का ओरिजिनली जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 810 बाई 300 पिक्सल, ठीक है। तो ये भी चीज़ देख लीजिएगा, ये मैं आपको अपलोड करके चेक करवा देता हूँ। अगर आपका कोई इस तरह से डिज़ाइन हो जो पूरे का पूरा ही यहाँ पे शो हो रहा हो, तो ये देखें ये मैंने आउटलाइन भी इसीलिए लगाई थी कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये देखें अब ये ऊपर नीचे कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये इसका फुल साइज़ है। तो चलें मैं ये भी आपको अपलोड करके चेक करवा देता हूँ। तो इस तरह से ये दोनों एग्जांपल इसीलिए आपको बाकायदा प्रैक्टिकल ही बताई हैं कि फुल साइज़ भी अगर आप लगाना चाहें, जैसे कि ये देखें मैं आपको इसे रीलोड करता हूँ, तो फुल साइज़ लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ दूसरी तस्वीर जैसे कि मैंने ये लगाई है, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। ये देखें ये एग्जैक्टली वैसे ही शो हो रही है जैसे मैंने इसको फुल साइज़ के हिसाब से ये तस्वीर लगाई थी, और नीचे वाली भी आपके सामने ही है, और डिस्प्ले पिक्चर डीपी भी मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दी हैं। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल जो है उसे भी देख लीजिएगा। प्रोफाइल का जो साइज़ है वो मैंने आपको बताया 1080 बाई 1080 पिक्सल के हवाले से है फुल साइज़। जैसे कि ये देखें मैंने इसे आउटलाइन भी लगाई थी इस तस्वीर को, ये देखें। तो प्रोफाइल भी आप अपडेट कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपने कवर पेज लगाना हो तो उसका साइज़ भी 810 बाई 300 पिक्सल है, 810 बाई 300 पिक्सल। तो ये दोनों चीज़ें ज़रा ये देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये प्रोफाइल के हवाले से हमारी सेटिंग होगी। तो दोस्तों ये जो है ये आपको इस चीज़ की समझ तो आ गई होगी कि कैसे तस्वीर अपडेट करते हैं। उसके बाद चलें हम अपना जो पहला टैब है वो इंट्रो के हवाले से है। तो उसमें आपने सबसे पहले ये देखें ऐड बायो, यानी कि बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ को देख लेना है, अपनी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप अपने हवाले से अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, जो कि तकरीबन 101 करैक्टर के हवाले से है। इतने डिजिट आप लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप ऐड कर लीजिएगा। तो चलें मैं यहाँ पे कुछ भी एक डमी के तौर पे टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग दिस अकाउंट इज़ टू प्रोवाइड फेसबुक ट्यूटोरियल ओनली। यानी कि ये जो अकाउंट है ये मैंने सिर्फ फेसबुक की क्लासेस ट्यूटोरियल देने के हवाले से बनाया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया अभी फ़िलहाल। तो आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो ये एडिटिंग है डिटेल के हवाले से ये हम इसमें देखते हैं। तो उसके बाद ये देखिए आपने ऐड हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ ऐड कर देनी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप सेलेक्ट करोगे तो इसी के रिलेटेड आपको जो है ना वो पोस्टें शो होंगी, पेज शो होंगे, प्रोफाइल शो होंगी। तो ये भी देख लीजिएगा। बाकायदा मैनुअली सर्च करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो चलें मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद जनाब फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, फैशन, नेचर, ब्लैक एंड वाइट, मैक्रो, लैंडस्केप। तो चलें मैं इस तरह की ये जो चीज़ें हैं मैं सारी ही ऐड कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप मज़ीद भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो मैं इतना ही इसमें फ़िलहाल लिख लेता हूँ। आप यहाँ से सर्च करके मज़ीद और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसे फ़िलहाल सेव कर देते हैं। आप इसे जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, बाद में भी चेंज कर लीजिएगा। तो इसके बाद ये देखें ऐड फ्यूचर्ड। तो ये जो हमारी कुछ तस्वीरें हैं आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। जो तस्वीरें हैं ये देखें, अपनी जो फेवरेट तस्वीरें हैं वो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये तस्वीरें अभी ये भी लगाई हैं आपके सामने, तो इस तरह से आप अपनी तस्वीरें भी लगा सकते हैं।
तो ये बाद में भी ऐड हो सकती हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो ये आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी इंट्रो सेक्शन के हवाले से। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है नेक्स्ट स्टेप जो अबाउट सेशन। तो इसमें जो है जैसे ही आप अबाउट सेशन में आएंगे तो इसमें अपनी जितनी भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। तो ये ओवरव्यू है, ये जैसे जैसे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ये खुद ब खुद ही आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास टैब है इसमें वर्क एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड ए वर्क प्लेस, कि आप कहाँ पे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपकी एक प्रोफाइल जो है वो अच्छी किस्म की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी। तो ये देख लीजिएगा, ये आपने सारी चीज़ें ज़रूर पुट कर देनी है, इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% ओके होगी, और ये लाजमी रख लीजिएगा। तो सबसे पहले वर्किंग के हवाले से कह रहा है कि आप कौन सी कंपनी में कहाँ पे जॉब करते हो, तो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे फेसबुक लिख लेता हूँ कि मैं फेसबुक पे काम कर रहा हूँ। तो ये देखें फेसबुक आ गया। तो उसके बाद पोजीशन क्या आप करते क्या हो, तो मेरी यहाँ पे मैं ये ही टाइप कर देता हूँ, चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये टाइप कर दिया। उसके बाद जनाब सिटी एंड टाउन ये कौन सी जगह पे है, तो मैं क्योंकि सियालकोट पंजाब पाकिस्तान से हूँ तो मैं इसे लिख लेता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की इसके मतलब कुछ मज़ीद आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें तो चलें जल्दी से मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। मैं अपना स्टैंड फॉर ही से चैनल का नाम ही टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने टाइप कर दिया, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मैं जस्ट डमी के तौर पे ये फिल कर रहा हूँ। उसके बाद टाइम पीरियड कि आप कब से काम कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे टाइम सर्च कर लेता हूँ कि मैंने फेसबुक पे वैसे तो मैं 2000 तकरीबन 22 से कर रहा हूँ, 2022 से, और मंथ मई से तकरीबन मैंने शुरू किया था, और डे तकरीबन 20-21 था। तो मैं चलें यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ कि मैं यहाँ से लेके और टाइम पीरियड के आज तक कर रहा हूँ, इस डेट से लेके फ़ेसबुक के ऊपर। वैसे मेरा ऑफिशियली जो अकाउंट है फ़ेसबुक का वो मैं 22 मई 2021 से वो मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने करंटली टाइप कर दिया है, और इसे आप पब्लिक करना चाहें तो पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट करना चाहें तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसे सेव कर दें। तो इस तरह से ये मैं इसे अभी ऐसे अगर आप न्यूज़ फीड में शेयर करना चाहें तो अभी भी शेयर कर सकते हैं, और वैसे अगर आपने डिटेल के तौर पे अगर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो वो मैंने टाइप कर दिया, शेयर करना चाहिए तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे नो कर देता हूँ सॉरी। उसके बाद अगेन कोई और प्लेसेस भी ऐड करनी चाहिए तो मैं चलें यूट्यूब के हवाले से भी जल्दी से टाइप कर देता हूँ। ये तो दोस्तों ये देखें मैंने इस तरह से अपनी 2 डिटेल आपको डमी के तौर पे बता दी। इस तरह से आप कंपनी का नाम लिखें, जैसे कि भाई ये कंपनीज आ गई फेसबुक यूट्यूब, इन दोनों पे मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद उसका नाम मैंने डमी के तौर पे ये लिख दिया। तो उसके बाद जनाब हमारा पीरियड आ गया कि आप कब से काम कर रहे हो, तो मैंने ये टाइप कर दिया कि और कब तक करना है या कर चुके हो। तो मैं क्योंकि कंटिन्यू कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने प्रेजेंट के तौर पे इसे लगा दिया। उसके बाद एरिया सेलेक्ट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन दे दें। तो आफ्टर डैट जो है वो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो चलें मैं यहाँ पे स्कूल कॉलेज के तौर पे भी अगर ऐड करना चाहूँ तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये देखें जनाब यहाँ पे ये कॉलेज आ गया। उसके बाद ऐसे ही आप यहाँ पे भी इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं, ये सारी डिटेल। तो ये देखिएगा ये चीज़ें आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो बाद में भी अगर आपने प्राइवेटली भी इसे ऐड करना हो तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे स्किप कर रहा हूँ, आप इसे प्राइवेटली भी ऐड कर सकते हैं डिटेल के साथ। अभी जस्ट डमी के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो स्कूल वगैरह भी अगर आपने ऐड करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है प्लेस, कि आप कहाँ पे रह रहे हो। ठीक है, करंट सिटी आपकी कौन सी है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया सियालकोट पंजाब पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सियालकोट पंजाब। ठीक है, तो ये आ रही है। तो अगर आप इसे प्राइवेट करना चाहें प्राइवेट भी रख सकते हैं, पब्लिक करना चाहें तो ये चीज़ें आप यहाँ से पब्लिक भी कर सकते हैं कि आप कौन से एरिए से हो। यहाँ पे ये देखें मैं यहाँ से पब्लिक कर देता हूँ, डन। उसके बाद यहाँ से सेव, और इसी तरह से होम घर की लोकेशन, कि अगर आपने होम स्ट्रीट वगैरह लिखनी हो तो आप इस तरह से वो भी प्राइवेट करना चाहिए, ये बाद में भी ऐड हो सकती हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल पब्लिक ही कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के साथ अगर आपने पर्सनली एड्रेस देनी हो, मैं क्योंकि बोर्ड से चीज़ें बता रहा हूँ, तो अगर आपने डिटेल के साथ होम तो में इस तरह से जितनी भी एड्रेस की डिटेल होगी वो दे सकते हैं, और इसे पब्लिक प्राइवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारा आ गया कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देख लीजिएगा ये क्योंकि हमारा है
उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है वो है जनाब ऐड ए वेबसाइट। तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को जो है वो लिंक जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मेरी क्योंकि वेबसाइट नहीं है अभी तक, तो मैं चलिए अपने यूट्यूब चैनल का ही ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैंने अपने चैनल का यूआरएल जो है वो यहाँ पे टाइप कर दिया है, उसे पब्लिक कर दिया और सेव कर दिया। उसके बाद जनाब मज़ीद सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के जितने भी ये आपने लिंक ऐड करनी हो वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उसके बाद जनाब वेबसाइट के बाद सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में ये देखें ऐड सोशल मीडिया लिंक। तो आपने इस तरह से ये देखें जैसे लिंक पे आएंगे तो उसके बाद आप कैटेगरी इस तरह से ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा सोशल मीडिया, लाइक इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, तो जितनी भी ये चीज़ें होंगी आप यहाँ से देख लीजिएगा, सेलेक्ट कर लें। तो मैं अगेन इसे ही सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये देखें अपने यूट्यूब चैनल का जो यूआरएल है वो ऐड कर दिया। तो यहाँ से सेव कर दें और उसके बाद ये देखेंगे साथ ही उसका लोगो भी आ गया। अगेन कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करनी हो आपने तो वैसे ही यहाँ पे ऐड लिंक पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें। तो नेक्स्ट मैं आपको चलें मैं व्हाट्सअप नंबर लगा देता हूँ। तो इसी तरह से मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये देखें मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर इस तरह से ही, क्योंकि ये जो शो हो रहा है तो उसी के ऊपर मेरा व्हाट्सअप बना हुआ है, तो ये देखें मैं यही नंबर लगा देता हूँ व्हाट्सअप। तो इस तरह से आपने जितने भी सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने हों वो साथ ही इसके लोगो वगैरह सारे आप अपडेट हो जाएंगे। तो मज़ीद ऐड करने हो तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जनाब ये हमारे पास आ गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऐड लैंग्वेज कर लें। तो आपने जितनी भी लैंग्वेज आप समझ के अंडरस्टैंड करते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए इंग्लिश लिख लेता हूँ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद पंजाबी। तो जनाब अभी फ़िलहाल मैं क्योंकि ये 3 लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो ये मैंने लिख दी हैं। तो इसे भी आप पब्लिक और प्राइवेट करना चाहें तो आप इसे पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा कोई भी सेटिंग करेंगे तो अगर आप उसे सेव नहीं करेंगे तो वो आपकी जो है ना वो सेटिंग अपडेट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से ये देखें, यहाँ से आपने जेंडर सेलेक्ट करना है जो कि आपकी टाइमलाइन में शो हो। तो आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल। वैसे तो ये जब आपने अकाउंट बनाया हो तभी ये वही सेटिंग आ रही है यहाँ पे, लेकिन बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि फ़ेसबुक ने न्यू अपडेट की थी प्रोनाउंस के हवाले से, क्या आप क्या हो, यानी कि इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करने की ये चीज़ है कि बहुत सारे नाम कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेम होते हैं, यानी कि ये नहीं पता होता है कि ये मेल है, फीमेल है, बॉय है या गर्ल है। तो इस तरह से आप उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर आप वो हो लेडीज़ हो, कोई लड़की हो तो आप इस तरह से ये देखें शी हर, और अगर आप मैन हो, बॉय हो तो इस तरह से आप ही हिम, और अगर आप किसी और कैटेगरी से हो तो वो भी आप यहाँ से अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। तो बहुत सारे नामों को सेम होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फेसबुक ने एक चीज़ दी थी। तो आप इस तरह से इस अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा ये देखिए सेकेंड एक और स्टेप है, यहाँ पे आप एक बाकायदा भी आप अपनी प्रोफाइल के हवाले से प्रोनाउंस ऐड कर सकते हो मैनुअली भी। तो मैं चलें ऐसे ही यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, उसके बाद हिम ही लिख देता हूँ जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे भी मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, उसे भी आप पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। यह प्राइवेसी के हवाले से है, इसलिए आप ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसे पब्लिक करें, प्राइवेट करें। तो ये देखिए मैंने इसे पब्लिक ही कर दिया। तो इसके बाद ये चीज़ें आपको कंप्लीट होगी। आफ्टर डैट जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप वो आ गया जनाब फैमिली एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस वाले टैब में ये देखिए ऐड रिलेशनशिप स्टेटस। तो आप अपना रिलेशनशिप के हवाले से स्टेटस अपडेट कर सकते हो कि आप सिंगल हो, मैरिड हो या इंगेज्ड हो, तो कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं जो आपका ओरिजिनली स्टेटस हो। तो मैंने अपना स्टेटस अपडेट कर दिया। उसके बाद इसे भी आप पब्लिक प्राइवेट प्राइवेसी के हवाले से बता सकते हैं, उसे यहाँ से सेव करें और ये चीज़ अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जनाब ये आ गया हमारा फैमिली मेम्बर। तो आपने अगर किसी अपनी फैमिली मेम्बर को यहाँ से फेसबुक के साथ ही ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो आपका फ्रेंड होना चाहिए, ये देख लीजिएगा फेसबुक पे फ्रेंड होना चाहिए तो ही वो आपके साथ यहाँ पे ऐड होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ गया डिटेल अबाउट यू। तो यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, ये देखें अपने हवाले से कि आपने अपने बारे में अपनी सेल्फ के हवाले में कुछ लिखना हो सेल्फ के हवाले से। तो मैं चलें आपको डमी के तौर पे यहाँ पे फेसबुक ट्यूटोरियल ये ही लिख देता हूँ। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे ही पब्लिक प्राइवेट कुछ भी कर सकते हैं इसे। तो मैंने इसे अपडेट कर दिया। उसके बाद जनाब ये देखिए हैड ए, ये देखिए कुछ इस तरह से ये पंक्चुएशन
के हवाले से है कि आपने अपने नाम को किस हवाले से शो हो आपका नाम जो है। तो आप इस तरह से जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये नाम 2 पार्ट में कहेगा, यानी कि ये और ये, फिर इसी तरह से ये और ये। तो आप इस तरह से अपने नाम को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा, अपने नाम के 2 पार्ट अगर आपने बनाने हों और जैसे ही कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो बाकायदा वॉइस नोट के साथ जो है वो बोला जाएगा कि आपका ये नाम है। यानी कि अगर आपको किसी बंदे को यहाँ से भी ही हिम और मेल फीमेल से भी समझ नहीं आती तो इधर से समझ आ जाएगी। उसके बाद जनाब अदर नेम, यानी कि आपको बचपन में या किसी और आपका मैरिड नेम, फादर नेम, इस तरह से कुछ छोटे होते हुए आपको बचपन में किसी नाम से बुलाता जाए तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इनमें से अगर आपकी कैटेगरी नहीं आ रही तो आप अदर पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वो नाम भी आप टाइप कर दें। तो मैं क्योंकि डमी के तौर पे ही आपको चैनल का नाम ही यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, तो वो आपके नाम के साथ, ये जो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो नाम है वो आपके नाम के साथ शो हो जाएगा। सॉरी मेरा नेट ऑफ हो गया, मैं अगेन इसे रिकनेक्ट करता हूँ, उसके बाद की रिकॉर्डिंग चलाते हैं। जी तो जनाब वेलकम बैक। मेरा नेट जो है वो उसकी केबल हिल गई थी, उसके लिए माजरत, क्योंकि केबल का वो सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गए थे, इस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग को ऑफ़ करना पड़ गया। तो हम यहाँ पे थे कि जो यहाँ पे आपका अदर नेम है वो आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखें निक नेम, अदर नेम, तो मैं क्योंकि यहाँ पे टाइप कर रहा था डमी के तौर पे ही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CANOP। तो उसके बाद ये देखें मैं यहाँ से शो ऑन टॉप प्रोफाइल के यहाँ पे चेक कर देता हूँ और ये जो नाम होगा ये मेरी प्रोफाइल का जो ऊपर नाम शो हो रहा होता है ये वाला, इसके साथ यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से मैंने इसे ओके कर दिया और यहाँ से मैंने इसे सेव कर दिया और ये देखें ये कह रहा है कि हाँ ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये एक्सेप्ट नहीं होंगी भाई आपकी। तो चलें कोई बात नहीं, मैसेज सेव कर लेते हैं। लेटर, अच्छा जी ये भी शो नहीं होगा तो चलें भी ऐसे कर लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा यूट्यूब, तो ये देखें कुछ इस तरह से ये नाम आ गया। तो ये जो नाम था वो मैंने आपको बताया कि ऊपर शो होगा इस तरह से। उसके बाद हमारे पास जनाब ये आ गया ऐड फेवरेट, कोई आप अपनी फेवरेट क्विट्स वगैरह कुछ इस तरह से चीज़ें, अगर आपका कोई फेवरेट डायलॉग है या आपको कुछ भी डिटेल कोई फेवरेट लिखनी हो वो लिख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल डमी के तौर पे यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ, लिख लेते हैं। चलें मैं जनाब आपको ये मैंने डमी के तौर पे लिख दिया स्क्रीन पे रिबन, ठीक है। आप कुछ भी इस तरह से डमी के तौर पे जो आपको अच्छा लगे तो आप उसे पब्लिक करना चाहें तो मैं इसे यहाँ से सेव कर रहा हूँ। इस तरह से ये चीज़ आ गई। उसके बाद जनाब आ गया ब्लड डोनेशन, तो ये भी देखिएगा, ये आप यहाँ से ये देखें मेरा पहले कुछ ये मैंने इसे रिमूव किया, कुछ इस तरह से होता था क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, कुछ इस तरह से था। ये आपको आएगा इस तरह से ऑप्शन ब्लड डोनेशन, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से गेट अपडेट करना है इसे। जैसे ही आप इसे अपडेट करेंगे तो ये देखें गेट स्टार्टेड, तो आपका जो एरिया होगा, जो इलाका होगा, उस हिसाब से आपके पास यहाँ से जो पेज हैं वो आ जाएंगे, ग्रुप्स आ जाएंगे। तो आप उन्हें फॉलो करिए और फिर कोई भी ग्रुप वाला, यानी कि जिस भी हॉस्पिटल में या जिस अदारे को अगर वो ब्लड की ज़रूरत होगी एमरजेंसी, तो वो उस ग्रुप में अपना मैसेज छोड़ेगा और आप इस तरह से उसके साथ कांटेक्ट करके अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहें तो ये भी एक उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, ये भी देख लीजिएगा। ये भी फेसबुक की न्यू अपडेट है, तो आप अगर इसे फिल करना चाहें, ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन रह गया है वो है लाइव इवेंट्स के हवाले से। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से, अगर आपने जो आपके स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये टाइप किया था तो उसने इसी को शो करवा दिया है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल इवेंट हो उसे हाईलाइट करना चाहें तो आप अपनी लाइफ के जो स्पेशल इवेंट है वो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, लाइक काम के हवाले से, एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, रिलेशनशिप। तो इस तरह से ये चीज़ें आप ऐड कर लीजिएगा। ये भी जैसे ये देखें वर्क, मैं ये लिख लेता हूँ, तो जॉब टाइटल, पोजीशन, इस तरह से उसकी डिटेल आपने फिल करनी है। तो इस तरह से ये भी आपकी जो चीज़ है वो अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये सारी डिटेल समझ आ गई होगी। आज हमने बस 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो अबाउट सेक्शन, उसके अलावा हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो देखा था। तो उसके बाद ये देखें मैंने जैसे कि ये सारी सेटिंग कर दी है और आप यहाँ से फुल डिटेल आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस तरह से शो हो रही हैं। तो आप भी इस तरह से अपनी सारी डिटेल
जैसे जैसे मैंने डिटेल वाइज एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की है, तो आप सारी जैसे चीज़ें अपडेट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ें शो नहीं हैं वो सारी वैसे ही है, देखें जैसे जैसे मैंने चीज़ें अपडेट की थी वो सारी की सारी शो हो रही हैं। और उसके बाद आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, मज़ीद अपडेट भी यहाँ से जैसे जैसे मैंने अपडेट की हैं आप उन चीज़ों से ही जाके उधर उधर ही उसी जगह पे जाके आप वो सारी चीज़ें दोबारा उसे री एडिट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये 2-3 चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्योंकि हमने अबाउट सेशन और इंट्रो ये 2 चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी मज़ीद जो इसकी सेटिंग है फिर उस तरफ भी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ होती है मुलाकात। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।